अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि नगद लेन देन होता है। इन्वेंट्री वाउचर जब हम लोग तैयार करते हैं, इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत हम सब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। सभी आदमी ये जरा ध्यान से याद रखिएगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत हम लोग किसका काम करते हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन का। इन्वेंट्री के अंतर्गत हम लोग किसका काम करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। यहां तक तो क्लियर है। अगर इसमें से उतारना हो तो आप सभी आदमी इसको उतार ले। चले, सबने अच्छे से इसको कवर कर लिया होगा। एक छोटी सी बात है, इसी में हम आपको बता ही देते हैं, पैरोल का काम। पैरोल का काम जो होता है, पैरोल का काम होता है, इसके अंतर्गत हम लोग सैलरी स्टेटमेंट तैयार करते हैं। टैली एक ऐसा फीचर देता है जिसके अंतर्गत में हम इसको सैलरी स्टेटमेंट का पार्टिकुलरली सारा काम कर सकते हैं। इसको खास तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। अब सैलरी स्टेटमेंट में क्या सब कवर कर सकते हैं, तो मान के चलिए हर एक अलग अलग टाइप के, अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग पद के व्यक्तियों को एक ही रेट में तो सारा सैलरी नहीं दिया जाएगा, सबको अलग अलग दिया जाएगा। उसमें अलाउंस होते हैं, परक्यूजिट्स होते हैं, डिडक्शन काटा जाता है। अब ये अलाउंस हुआ, परक्यूजिट्स है या डिडक्शन करता है, इस सभी का तो हर एक पद के लिए अलग अलग होता है ना। अब आप लोग सोचते होंगे जो अलाउंस क्या होता है, तो इसके लिए आप सबको पैरोल स्टेटमेंट का एक अलग से वीडियो बना के आप सबको पूरा का पूरा पार्ट बाय पार्ट इसको समझाया जाएगा। आज हम लोग डायरेक्ट इसको बेसिक वे में समझते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एचआरए हो, बीए है, पीएफ है, इन सभी का जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो हर एक चीज अलग अलग रेट से अलग अलग व्यक्तियों को या अलग अलग पद पे दिया जाता है। तो अब मान के चले हमारे पास एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक जनरल मैनेजर पद पे है, तो दोनों को तो अलग अलग रेट में पड़ेगा। और एक कंपनी है तो वो कैसे काम करेगा, तो वो किस पे सेट करेगा, व्यक्तियों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए वो सेट नहीं करेगा। वो किसके लिए सेट करेगा, तो वो सेट करेगा वो पद के लिए, वो डेजिग्नेशन के लिए। अगर उस पद में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसको उस रेट में मिलेगा। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन